तो फाइनली यमएचए विजिलेंटी एपिसोड नंबर 13 आ चुका है एंड इसी के साथ यमएचए सीज़न 1 ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस एपिसोड नंबर 13 के बारे में हम खुल के बात करेंगे एंड उसी के साथ मैं ओवरऑल सीज़न 1 का भी रिव्यू दे देता हूँ। तो फिर ओवरऑल सीज़न 1 से ही पहले बात करेंगे सारे एपिसोड नंबर 1 से। तो देखो एपिसोड नंबर 1 to 13 पे बात करेंगे एंड एपिसोड नंबर 13 पे स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि मुझे एपिसोड 13 को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करनी है क्योंकि मेरी कंप्लेंट है इससे सिंपली कहूँ तो फिर शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। तो एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमें हमारा एमसी इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो बाकी की उसके जो 3 मेन क्रूमेट है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है। उसके बाद जो एक ड्रग है उसके बारे में पता चलता है एंड पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है कि कुछ सुपर विलन, कुछ पर्सन, जितने भी सुपर हीरो पावर होल्ड करने वाले पर्सन है उनको एक ड्रग दे रहे हैं जिससे कि उनकी जो पावर्स है वो कुछ देर के लिए इनहैंस हो रही है एंड उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। एंड उसके बाद कहानी यहाँ भी रिवॉल्व होती है एंड कहानी वैसे ही ग्रो होती जाती है। हर एक चैप्टर के अंदर हमें नई नई चीज़ें अनफोल्ड की जाती है कि हमारे जो नकल दस्तर है वो इन सारी चीज़ों के बीच में क्यों। एंड उसके अलावा हमारे बाकी कैरेक्टर्स भी आते हैं, अपना जो एमसी है वो बंदा क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है एंड उसका जो आर्क है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कि वो कितने से मिल रहा है, उसने इंडिविजुअली क्या ग्रोथ की है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बाकी के सब प्लॉट है जैसे कि अपनी है जो पॉप स्टार है जो डांस करने वाली है इसकी अपने को इंडिविजुअल ग्रोथ देखने को मिलती है कि मतलब ये जो पहले जो स्ट्रीट पे डांस करती थी, जो गाना गाती थी, अब वो एक ऑफिशियल जगह पे जाके डांस कर रही है, गाना गा रही है, फन रेस कर रही है। वो उस तरीके से उसका भी ग्रोथ देखने को मिलता है उसकी कहानी का। एंड उसके अलावा जो अपना नकल दस्तर है उसकी कहानी की ग्रोथ में हमें इमोशनल साइड ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि वो बंदा हमें स्टार्टिंग में ऐसे ही दिख रहा था कि वो फन के लिए या विजिलेंटी बन के फाइट कर रहा है ग्रेटर गुड के लिए, लेकिन बाद में हमें रियल होता है कि वो बंदा किसी ग्रेटर गुड के लिए ये चीज़ें नहीं कर रहा है बल्कि उसका पर्सनल मोटिव था एंड वो पर्सनल चीज़ों के लिए ही करता है एंड पर्सनल साइड पे बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा इसकी जो विलन है, जो हमें ये लड़की देखने को मिली है एज अ विलन, उस लड़की का भी हमें मोटिव पता चलता है, मतलब सही से पता नहीं चलता, वो भी एक ट्रैप है एंड वो जो जिस बॉडी में वो लड़की है वो इस नकल दस्तर की बेटी की है एंड जो मेन विलन इसकी बॉडी के अंदर है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो क्वीन वाली है एंड उसके कैरेक्टर या फिर उसकी ग्रोथ को लेकर ऐसी कोई बात नहीं चली है या फिर उसके एज अ इंडिविजुअल हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट शी इज़ वन ऑफ द व्हाट वी कैन से कैरेक्टर की वो तुम पर छाप छोड़ देती है आते ही, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चिल और फ्री रह रही थी। उसके अलावा हमें उसकी इमोशनल नमनेस देखने को मिलती है। वो मुझे काइंड ऑफ डोमा की वाइब दे रही थी कि मतलब हंसी मज़े कर रही है लेकिन वो काम तो इविल वाली ही कर रही है। एंड उसके अलावा है जो कैप्टन कूल या कैप्टन फेमस, यार मुझको इसका नाम याद नहीं है, तो फिर ये जो कैप्टन वाला बंदा है, ये जो सुपर हीरो है, उसके हमें स्कैंडल देखने को मिलते हैं। उसको भी लेके हमारे सामने अभी कुछ ग्रोथ हो रही है कि मतलब स्टार्टिंग के एपिसोड के अंदर हमें एकदम फैंसी दिखाया एंड अब लास्ट के एपिसोड तक आते आते इसका भी एक इंडिविजुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है कि ये बंदा मतलब सेल्फिश तो है लेकिन इतना इविल भी नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ ये बंदा इविल दिखे। भाई तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स है, भाई तुम मार देगा ना किसी एक पर्सन को, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। एंड स्टिल इस बंदे का मतलब है अपनी जो मैनेजर है उससे मतलब नौकर की तरह काम कर रहा है उसकी मैनेजर के लिए, पीआर डिपार्टमेंट वाली के लिए। एंड दैट थिंग मतलब पर्सनली वर्क नहीं किए लेकिन स्टिल ये फन में जा रहे हैं, जिनको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं करना है, जिसका कि हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड दैट्स इट। देखो ओवरऑल को सिंपली जाके देख लो, एक फ़न लविंग है। मैंने ओरिजिनल यमएचए नहीं देखा है, मैंने सीधे यमएचए विजिलेंटी शुरू किया है एंड टू बी ऑनेस्ट ये स्टैंड अलोन स्टोरी है तो फिर शायद इसकी जो कहानी है वह अलग ही होगी, लेकिन मुझे इसकी कहानी ज़्यादा पसंद आई है। अब यमएचए कुछ अलग हो सकता है एंड अगर तुम यमएचए वाले फ़ैन हो, कट्टर फ़ैन हो एंड तुम्हें इसको देख के मज़ा नहीं आया तो फिर वो तुम्हारा है। एंड उसके अलावा ये जो यमएचए विजिलेंटी इसका सीज़न 2 भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी बात की है, वो है इसका एपिसोड नंबर 3। देखो एपिसोड नंबर 12 के अंदर अपने को एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी देखने को मिलता है। जो मेन विलन है वो डिफीट हो चुका है एंड क्लिफ हैंगर छोड़ा है इन्होंने। एंड उसके बाद मतलब ये जो यमएचए का जो एपिसोड नंबर 13 है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब जो तुम्हारा लास्ट एपिसोड होता है सीज़न 1 का, अगर तुम्हें सीज़न 2 लाना है तो फिर वो जो लास्ट एपिसोड है उसका काम होता है कि तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी बना के रखे। लेकिन इसके अंदर क्या किया कि जो सीज़न 1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। एक क्वेश्चन छोड़ा है कि भाई ये ड्रग कौन बेच रहा है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उसके अलावा जो लास्ट के मोमेंट्स भी है वहाँ पे भाई साहब एक तुम्हें होलसम वाइब देखने को मिलती है कि सारी चीज़ें हो गई है। भाई तुम 13 एपिसोड हो, तुम लास्ट एपिसोड हो, तुम्हारा काम ही नहीं हमें होलसम वाइब देना, तुम्हारा काम है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बनाना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ भाई साहब बड़ा एक्शन करवा दो, भाई दिखा दो कुछ एक दो कैरेक्टर्स को मार दिया, अचानक कोई कैरेक्टर मर गया, चलो कैरेक्टर छोड़ दो मेन कहानी का, कुछ सिविलियंस को मार दिया है, सीधे दिखा दो कि भाई जो शहर है उसके अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। ऐसी सारी चीज़ें दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन देन अगेन भाई इनको क्या करना था इनको ही पता है। बट टू बी ऑनेस्ट
एपिसोड 13 की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको अगर इन्होंने एपिसोड नंबर 12 तक ही बनाया होती तो फिर क्यूरियोसिटी एकदम मज़ेदार रहती। तो अपने ओपिनियन तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय।